डीडवाना पुष्कर हाईवे पर रामसाबाद चौराहे के पास स्कॉर्पियो और स्विफ्ट की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई और इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां गंभीर रूप से घायल मोहम्मद आमिर को जयपुर रेफर कर दिया गया, जबकि 2 का उपचार वहां लगातार जारी है। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों कारें बुरी तरह से इस हादसे में क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। और आप प्रतापगढ़ के अरनौत से खबर है, जहां कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए थाना अधिकारी हजारीलाल मीणा के नेतृत्व में पुलिस ने कस्बे के मुख्य बाजार, बस स्टैंड और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला। मार्च के दौरान आमजन को सुरक्षा का संदेश दिया गया और असामाजिक तत्वों में भय का माहौल बनाया गया। थाना अधिकारी ने बताया कि यह मार्च आगामी आयोजनों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने और अपराध नियंत्रण की तैयारी का हिस्सा है। उन्होंने लोगों से सहयोग और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत देने की भी यहां पर अपील की। तो प्रतापगढ़ के अरनौत से खबर है, जहां पुलिस ने मार्च निकाला। और अब बूंदी के केशवरायपाटन से खबर है, जहां बेमौसम बारिश से फसलों को हुए भारी नुकसान ने किसानों की चिंता और नाराजगी को बढ़ा दिया है। मुआवजा, फसल बीमा और आपदा प्रबंधन से राहत नहीं मिलने पर किसानों ने चामुंडा माता मंदिर परिसर में बैठक कर उपखंड कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और एसडीएम के नाम यहां पर ज्ञापन भी सौंपा गया। किसानों ने प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर इस अवधि में गांववार सूची जारी कर मुआवजा खातों में नहीं डाला गया तो वे अनिश्चितकालीन घेराव करेंगे। किसान नेता रामस्वरूप पहाड़ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में दर्जनों गांवों के प्रतिनिधि शामिल हुए। किसानों ने प्रशासन पर फसल बीमा और राहत कार्यों में लापरवाही के गंभीर आरोप भी यहां पर लगाए। पाटन उपखंड क्षेत्र के किसानों ने जो बारिश से नुकसान हुआ है उसका आपदा प्रबंधन और फसल बीमा के मुआवजे की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय केशवरायपाटन में प्रदर्शन किया है, ज्ञापन दिया है। किसान धरने पर बैठे थे और किसानों ने 5 दिन का समय प्रशासन को दिया है, क्योंकि किसानों को सूचना मिल रही है कि इस खराबे में पूरी पाटन तहसील और सारे गाँवों को इन्होंने हटा दिया है, जिससे किसानों को इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। हमारी मांग है कि सर्वाधिक नुकसान केशवरायपाटन में हुआ है तो सबसे ज्यादा और सबसे पहले मुआवजा भी केशवरायपाटन के लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार की प्रशासनिक उदासीनता है, यहाँ के जन नेताओं की उदासीनता है, राजनेताओं की और जनप्रतिनिधियों ने जिस प्रकार से इलाके को अलग छोड़ दिया, उसका नुकसान। सरमथुरा थाना पुलिस ने अवैध बजरी मामले में 2 फरार वांछित मुजरिमों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी ने बताया कि अवैध बजरी परिवहन के मामलों में वांछित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर मुजरिमों को गिरफ्तार करने में यहां सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी पिछले दिनों पुलिस की कार्रवाई के दौरान अवैध बजरी में वाहनों को छोड़कर फरार हो गए थे। कार्रवाई के दौरान थाना अधिकारी कृपाल सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। लोहारू पिलानी रोड पर पेट्रोल पंप के पास भीषण हादसे में शादी समारोह से लौट रही कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, जिससे कार सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां बड़बर निवासी महेंद्र और शारदा की मौत हो गई, जबकि धनपति, विजय, नरेश और मंजू को गंभीर हालत में भिवानी रेफर किया गया। हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और वजह का पता लगाने के लिए पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है। डीडवाना जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खडगावत ने व्यापार मंडल के साथ बैठक कर शहर की व्यवस्थाओं पर चर्चा की और व्यापारियों से प्लास्टिक मुक्त बैग अपनाने और दुकानों पर कचरा पात्र रखने, साफ सफाई में सहयोग करने और सड़कों को अतिक्रमण मुक्त रखने की अपील की है। बैठक में एसडीएम मोहनलाल खटनावालिया, नगर परिषद आयुक्त भगवान सिंह और व्यापार मंडल प्रतिनिधि मौजूद रहे। तो डीडवाना से खबर है, जहां प्रशासनिक अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। डीडवाना कलेक्टर ने व्यापार मंडल की बैठक ली। प्लास्टिक मुक्त बैग अपनाने के लिए व्यापारियों को निर्देश भी यहां पर दिए गए, इस बैठक में दिए गए और साथ ही दुकानों पर कचरा पात लगाने के निर्देश भी कलेक्टर ने व्यापारियों को दिए। शहर को स्वच्छ व अतिक्रमण मुक्त बनाने की अपील भी इस बैठक में की गई।
बूंदी में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतिम दिन सीएमएचओ डॉक्टर ओपी सामर ने जिले भर में घर घर जाकर क्रॉस मॉनिटरिंग की और बच्चों की उंगली पर नील निशान घरों पर चिन्हांकन और टीम रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की ताकि कोई बच्चा खुराक से न छूटे। उन्होंने आयुष्मान आरोग्य मंदिर बल्लोप में स्वास्थ्य सेवाओं, दवाइयों, स्टाफ उपस्थिति और योजनाओं की समीक्षा कर स्पष्ट निर्देश भी दिए कि स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही यहां पर किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगी। निरीक्षण ने पोलियो उन्मूलन के प्रति विभाग की गंभीरता और अभियान की प्रभावी क्रियान्वित को मजबूत भी यहां पर किया। और अब राजसमंद के नाथद्वारा से खबर है, जहां भलावतो खेड़ा क्षेत्र में स्थित प्राचीन बंजारा बावजी और माताजी के पुस्तैनी मंदिर को तोड़ने की कथित साजिश के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने भाजपा से जुड़े बताए जा रहे परेश सोनी, संपत राज चपलोत और लोकेश धाकड़ पर मंदिर को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। प्रार्थी युगल किशोर का कहना है कि 17 नवंबर को करीब 250 लोगों को भेजकर मंदिर तोड़ने की कोशिश की गई। वहीं 24 नवंबर को फिर से धमकी देकर मंदिर गिराने का प्रयास बताया गया, जिससे ग्रामीणों में तनाव बढ़ गया है। ग्रामीणों ने एसडीओ नाथद्वारा को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई और मंदिर की सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जमीन है गांव बलावतों के खेड़ा में, और 2006 में हमारी ज़मीन की धोखाधड़ी पूर्वक प्रभुलाल गुजर ने धोखाधड़ी से हमारी ज़मीन हड़प ली और रजिस्ट्री करवा दी। उस मामले में हम कितनी बार कार्रवाई भी करने के लिए आए, लेकिन बार बार समझौते कर लिए गए कि पैसा दे देंगे, पैसा दे देंगे, पैसा दिया नहीं। तब से हम ज़मीन पर बैठे हुए हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, कोई तकलीफ आई नहीं हमारे। और पूर्व में जो विधायक साहब थे कल्याण सिंह जी स्वर्गीय, तो उनके द्वारा भी हमें कोई परेशानी आई नहीं, कोई आपत्ति आई नहीं। और डॉक्टर सीपी जोशी साहब के हिसाब से भी हमें कोई दिक्कत आई नहीं। और अब वहाँ पे अनैतिक तरीके से लोग बाग आ रहे हैं, और हमारा एक मंदिर है जो हमारे गांव और हमारे परिवार के आस्था का केंद्र है, वहाँ पे ये परेश सोनी और उसके द्वारा भेजे गए आदमी 200-250 की संख्या में वहाँ पे आए और हमें धमकी दी कि भाई तेरे मंदिर है ये भी तोड़ देंगे, तेरी ज़मीन है ये भी हम ले लेंगे, तू खाली कर देना इसको, बाकी तेरे को जान से मार देंगे। और अब अलवर के खेड़ली से बड़ी खबर है, जहां बाइक्स भिड़ंत में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों मोटरसाइकिल तेज रफ्तार में भिड़ गई। 3 बच्चे गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हो गए। अस्पताल में भारी भीड़ जमा हो गई है। मृतकों के शवों को पुलिस ने मोर्चरी में रखवाया है। तो अलवर से खबर है, जहां 2 बाइकों में जोरदार भिड़ंत हुई। इस हादसे में 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए और वहीं 2 युवकों के इस हादसे में मौत हो गई है। पुलिस ने अस्पताल की मोर्चरी में शवों को रखवा दिया है और अस्पताल में भारी भीड़ जमा हो गई है और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो दोनों मोटरसाइकिल की जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 बच्चे इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने मृतकों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। वहाँ सर ये 2 तो बच्चे अलीपुर वहीं से आ रहे थे, एक मोटरसाइकिल खेड़ी की तरफ से साइड में ही ई रिक्शा, मैं बगल में पानी बोल रहा था, ये मोटरसाइकिल भिड़ी है, फिर ये ई रिक्शा के ऊपर गिरी है जाके, तभी वहाँ पे इनका एक्सीडेंट हुआ है। मैं इनको उठवा के लाया हूँ एम्बुलेंस लेकर हॉस्पिटल। 2 युवक जो कि एक शिवम नाम से है, वो कोई क्या नाम है अलीपुर के रहने वाले हैं, और एक दीपक नाम से है जो समुची का रहने वाला है। वो कोई एक्सीडेंट साइड पे मौत हो गई उनकी, उनको मृत अवस्था में यहाँ लेकर आए, उनको मृत घोषित कर दिया गया। 3 जने उनके साथ में आए जो कि तीनों गंभीर घायल है और तीनों को जीएच अलवर के लिए। और अब 12 जिले के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र से खबर है, जहां सिमलोद निवासी किरण लोधी ने अपने ससुर और देवर पर दबंगाई का आरोप लगाते हुए कहा कि रात के अंधेरे में खेत में दवाई छिड़ककर उसकी सरसों की फसल पूरी तरह नष्ट कर दी गई। महिला के अनुसार फसल उसके पति के खाते की जमीन पर बोई गई थी। किरण लोधी ने नाहरगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए ससुर हरिप्रसाद, देवर मदन मोहन और किशनपुरा निवासी भगवान गुर्जर और मीनाक्षी को नामजद किया है। महिला का आरोप है कि लंबे समय से उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। न्याय न मिलने पर आत्महत्या करने की चेतावनी देते हुए महिला ने पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।
तो 12 से खबर है जहां ससुर और देवर पर गंभीर आरोप लगाए हैं और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ससुर देवर की दबंगाई से महिला यहां पर परेशान है। परेशान होकर महिला पुलिस थाने में पहुंची और ससुर और देवर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और वहीं तत्काल कार्रवाई की भी महिला ने पुलिस से मांग की है। बारां जिले के अंता में खाद की किल्लत के चलते किसानों को समय पर खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते किसानों को खाद के लिए भूखे प्यासे लंबी कतारों में घंटों इंतजार करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि इस वर्ष अतिवृष्टि के चलते किसानों की फसलें पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, जिसका अभी तक कोई मुआवजा उन्हें नसीब नहीं हुआ है। किसानों ने जैसे तैसे खाद के लिए इधर उधर से जुगाड़ किया तो प्राइवेट डीलर खाद के साथ अटैचमेंट दे रहे हैं। ऐसे में उन्हें भार वहन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो बारां से खबर है जहां किसान खाद के लिए परेशान हो रहे हैं और खाद के लिए किसान भूखे प्यासे लंबे लंबे लाइनों में खड़े होने को यहां पर मजबूर है। घंटों तक इंतजार करने के लिए यहां पर किसान जो है वो भूखे प्यासे मजबूर हैं। खाद के लिए भारी संघर्ष किसानों को यहां पर करना पड़ रहा है। देने वाले मतलब हर डीलर मार्केटिंग सोसाइटी है, ये सोसाइटी वाले भी अटैचमेंट साथ लगा रहे हैं और ये को 3 कट्टे देने की घोषणा कर रहे हैं। और ग्राम सेवक ने तो इतना बोल दिया कि प्रधानमंत्री ने भी घोषणा कर रखी है, वही तो दे रहे हैं ये अटैचमेंट। तो क्या प्रधानमंत्री देते हैं क्या? मैंने उससे बात कर ली, मैं प्रधानमंत्री के पास भी जा सकता हूँ, मैंने कहा बात करूंगा उनसे भी। तो प्रधानमंत्री के पास से तो कोई ऐसी घोषणा नहीं आती, तो मना करते हैं। सरकारी कर्मचारी सब मना करते हैं, जो भी नेतागिरी में है ना वो सब मना करते हैं, अटैचमेंट नहीं लगेगा साथ में किसी के। फिर ये क्यों दे रहे हैं? जो डीलर है ना इनके पास नहीं जाना चाहिए, खाद पूरा सरकारी में आना चाहिए। ये 5 कट्टे का 1100 रुपये लगा रहे हैं, एक अटैचमेंट 1100 रुपए का लगा रहे हैं ये 5 कट्टों के साथ में प्राइवेट वाले। हाँ, तो इतना अटैचमेंट किसान लेगा, उसके 1100 रुपए में तो 6 कट्टे आ रहे हैं, वो कहाँ से इतना पैसा लाएगा किसान अभी? और अब बूंदी से खबर है जहां जिला कलेक्ट्रेट में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल कनेक्शन की प्रगति और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी यहां पर दिए। बैठक में पीएचडी अधीक्षण अभियंता सुनील कुमार और CMHO डॉक्टर OP सामल, शिक्षा विभाग के AD धनराज मीना सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। तो बूंदी से खबर है जहां जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिला कलेक्टर ने हर घर नल कनेक्शन की प्रगति की इस बैठक में समीक्षा की। वहीं अधिकारियों को कलेक्टर ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो बूंदी में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक संपन्न हुई। प्रतापगढ़ के अरनोद से खबर है जहां SOG और ATS राजस्थान के IG शरद कविराज मंगलवार को अरनोद थाने के निरीक्षण पर पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उन्होंने देवल्दी और नौगांवा क्षेत्रों का दौरा कर सुरक्षा गश्त और यातायात व्यवस्था की समीक्षा की। थाने में स्वागत कक्ष, मालखाना, CCTN हवालात, रिकॉर्ड रूम सहित सभी कक्षों का निरीक्षण कर अभिलेखों की स्थिति पर आवश्यक निर्देश भी यहां पर उन्होंने दिए। IG ने लंबित प्रकरणों, महिला अपराध, साइबर क्राइम और नशा तस्करी पर अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की और महिला हेल्प डेस्क और शिकायत निस्तारण प्रक्रिया की भी समीक्षा की। कार्यप्रणाली से संतुष्ट होकर उन्होंने अरनोद थाने को जिला स्तर पर नंबर 1 बताते हुए टीम वर्क और अनुशासन की यहां पर सराहना की। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक B आदित्य सहित अधिकारी मौजूद रहे। काम अच्छा है। ये एसपी साहब ने एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम स्टार्ट किया है, तो वो इसमें ये थाना नंबर 1 है। यहाँ पर नारकोटिक एक्टिविटीज़ की भी जानकारी है, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है इसको भी चर्चा हुई।
ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, कैमरों की वर्किंग, बीच लेवल की वर्किंग, इन सब पे चर्चा हुई है। निर्देश दिए ओवरऑल। और अब बांसवाड़ा से खबर है, जहां जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने एसआईआर कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 35 बीएलओ को सम्मानित किया। सभी बीएलओ ने जिले में 100% डिजिटलाइजेशन कार्य समय पर पूरा किया, जिसके लिए कलेक्टर ने उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर प्रोत्साहित किया। कलेक्टर यादव ने कहा कि निर्वाचन कार्य लोकतंत्र की आधारशिला है और बीएलओ इसकी महत्वपूर्ण कड़ी है। समयबद्ध और सटीक कार्य के दम पर जिले ने प्रदेश में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। उन्होंने टीम की सराहना करते हुए भविष्य में भी इसी प्रतिबद्धता और पारदर्शिता के साथ कार्य करने की प्रेरणा भी दी। और अब सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां नवीन पंचायत पुनर्गठन के बाद ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। झामर गांव को तलवार नाका पंचायत से जोड़े जाने पर विरोध प्रदर्शन यहां पर किया गया। बड़ी संख्या में एकत्रित होकर ग्रामीण उपखंड कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम को यहां पर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने मूंगथला ग्राम पंचायत में ही यथावत रखने की मांग रखी। झामर को मूल पंचायत मूंगथला से हटाकर तलवार नाका करने पर ग्रामीणों ने यहां नाराजगी जताई। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत अत्यंत दूर, सुविधाहीन और सामाजिक रूप से भी असुरक्षित है। इस निर्णय के बाद गांव में असंतोष और गंभीर व्यवहारिक समस्याएं भी उत्पन्न होने लगी है। ग्राम सभा प्रस्ताव, जन सहमति और नियमानुसार के बिना निर्णय लेने पर यहां पर आरोप भी लगाए गए हैं। तो सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी ग्रामीणों ने सौंपा है। नवीन पंचायत पुनर्गठन के बाद ग्रामीणों का आक्रोश यहां पर फूट पड़ा है। झामर गांव को तलवार नाका पंचायत से जोड़े जाने पर नाराजगी ग्रामीणों में यहां पर देखी गई है। खनियाधाना में आस्था और भक्ति के केंद्र राम जानकी मंदिर चमरोआ में प्रसिद्ध खाटू श्याम दिवस से विशाल भक्ति कार्यक्रम का सफल आयोजन। भव्य दरबार में हजारों श्रद्धालुओं ने शामिल होकर बाबा श्याम का आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम में ग्वालियर में से प्रसिद्ध भजन गायिका ऋषिका ठाकुर और भावना भदौरिया ने अपनी मधुर वाणी के माध्यम से बाबा श्याम की महिमा का अलौकिक वर्णन किया। शिवपुरी जिले के पिछोर से आज पत्रकारों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई है। बस स्टैंड स्थित ब्लॉक पत्रकार संघ पिछोर के नए कार्यालय का विधिवत रूप से शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने किया। उद्घाटन समारोह में पत्रकारों और गणमान्य नागरिकों की बड़ी संख्या उपस्थित रही। इस अवसर पर विधायक लोधी ने कहा कि यह कार्यालय पत्रकारों को एकजुट होकर काम करने और क्षेत्र की समस्याओं और अधिक मजबूती से उठाने के लिए बड़ा मंच प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज का दर्पण है और बेहतर सुविधाएं मिलने से उनकी कार्यक्षमता और बढ़ेगी। नए कार्यालय को पिछोर क्षेत्र में पत्रकारिता के लिए एक नई पहचान और सशक्त शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। भिंड के उमरी थाना क्षेत्र में टोल प्लाजा के आगे तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार नितेश, राधे और ब्रजेश को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां 19 वर्षीय ब्रजेश की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल नितेश को ग्वालियर रेफर कर दिया गया। राधे का उपचार अभी जारी है। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी, जबकि ट्रैक्टर चालक वाहन सहित फरार हो गया है। हम लोग जा रहे थे, ट्रैक्टर वाले ने इधर मोड़ दिया मेरे साइड। क्या हो रहा था ट्रैक्टर? खाली था वो। कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? वो टू टैक्स से तो ट्रैक्टर पकड़ गया, भाग गया। वो हम लोग इसमें उठाने लगे, वो भाग गया। एक बाइक पर कितने लोग सवार थे? 3 लोग थे हम। 3 लोग थे। कौन कौन? वो बच्चे तो मेरा नीतीश भतीजा।
और अब छत्तीसगढ़ के सरगुजा से खबर है, जहां छात्र को होमवर्क नहीं करने पर तालीबानी सजा मिली। सूरजपुर के निजी स्कूल का मामला है। टीचरों ने छात्रा को होमवर्क नहीं करने पर पेड़ पर लटका दिया। घटनाक्रम का वीडियो किसी शख्स ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। हंस वाहिनी विद्या मंदिर स्कूल प्रबंधन को नोटिस भी जारी किया गया है। नोटिस के 2 दिनों के अंदर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं। तो सरगुजा से खबर है, जहां एक बच्चे को होमवर्क नहीं करने पर उसे तालिबानी सजा दी गई। तो टीचर ने बच्चे को घंटों तक पेड़ पर लटका के रखा और किसी शख्स ने इसका वीडियो बना दिया और वीडियो बनाकर उसने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को वायरल कर दिया, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने स्कूल को नोटिस जारी किया है और 2 दिन के अंदर जवाब देने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो छात्र को होमवर्क नहीं करने पर तालिबानी सजा मिली है। यहाँ स्कूल ने होमवर्क नहीं किया, बच्चे ने होमवर्क नहीं किया स्कूल का, तो उसे पेड़ पर लटकाया गया। सूरजपुर के निजी स्कूल की एक घटना बताई जा रही है। टीचरों ने छात्र को होमवर्क नहीं करने के कारण पेड़ पर घंटों तक लटका के रखा। घटनाक्रम का वीडियो एक शख्स ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। चला कि लड़का को ऐसा पढ़ताई दिए, ठीक ना। पढ़ताई देने के बाद मैं देखा भाई अब तो कुछ नहीं देखा। मैं यही अब सुन रहा हूँ कि नहीं सर लटकाया गया था, ठीक। अब सजा देखिए ना जानने के पास पढ़ाई ना जानने को भाई वीडियो में क्या देखा, मैं कुछ नहीं देखा, बस लटकाया हुआ था बस। बच्चा लटकाए थे? कहाँ लटकाए थे? हम नहीं देखा, मैं कहाँ पास लटकाए है, क्या किए हैं, मतलब क्या चीज में लटकाए थे? आपको क्या लग रहा है अब वीडियो में देखने के बाद भाई आपको क्या लग रहा है, ये चीजें करना सही है कि गलत है? ऐसे ही मुझे इस बात की जानकारी हुई। मैं अपने जिले के सभी बीओ बीआरसीज की बैठक ले रहा था और तत्काल रामानुज नगर के बीओ बीआरसी को मैं घटना की जांच के लिए भेजा और अभी शाम को जांच रिपोर्ट मुझे प्राप्त हुआ है और तत्काल जांच रिपोर्ट के संज्ञान लेते हुए मैंने तत्काल स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी करने के बाद हमने 2 दिवस के अंदर उनसे जवाब मांगा है। उसके बाद एक्चुअली प्राइवेट स्कूल्स को हम मान्यता देते हैं। सबसे पहले तो आप ये जो सजा तालिबानी शब्द का उपयोग किए, ये बहुत ही गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से आप लोगों को ये जानकारी हुई, मुझे भी जानकारी हुई। मैं जिस समय ये दुर्घटना घटी या घटना घटी उस समय यहाँ नहीं था। आप लोगों के जैसे ही किसी ने मुझे जानकारी दी और फिर डीओ कार्यालय से मुझे कॉल आया और उसके बाद मैं यहाँ आया तो सब आप लोग पहले ही पहुंचे हुए थे और जिस मैडम के द्वारा ये कृत्य किया गया वो बच्चे के टी शर्ट को। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 दिनों के लिए दिल्ली प्रवास पर। अपने प्रवास के पहले दिन सीएम ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की और साथ ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से भी भेंट की। अपने प्रवास के दूसरे दिन दिल्ली के होटल ललित में इन्वेस्टर्स कनेक्ट कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली प्रवास पर है, जहां उन्होंने अपने प्रवास के पहले दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और वहीं चिराग पासवान से भी उन्होंने शिष्टाचार भेंट की। तो छत्तीसगढ़ से खबर है, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री 2 दिनों के दिल्ली प्रवास पर है और पहले दिन उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। पटना बड़कापारा के रामसागर तालाब में 19 अक्टूबर को मिले अज्ञात शव की जांच में पुलिस ने इसे गला दबाकर की गई हत्या बताया। आधार कार्ड में मृतक की पहचान सूरज निवासी चैनपुर के रूप में हुई। तकनीकी जांच में पता चला कि घटना से पहले मृतक की पत्नी आरोपी राम प्रताप और पप्पू और उसके साथी से बातचीत हुई थी। पुलिस ने फरार आरोपी राम प्रताप को झारखंड बंगाल क्षेत्र से पकड़कर पूछताछ की, जिसमें उसने जेसीबी से डीजल चोरी के पैसों को लेकर हुए विवाद में सूरज की हत्या कर शव तालाब में फेंकने की बात को कबूल लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।